हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और आप क्लास एंजॉय कर रहे हो। तो हम आपके चैनल फिज़िक्स विद राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो जिसमें हमें फाइंड आउट करना कोई हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर होती है, ठीक है। उसकी हेल्प से हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना हमारी एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यूज कर लेता हूँ। आपको याद होगा एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने देखा था B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। हमारी जो लूप होगी, जो वायर होगी, उस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के बारे में बात होगी यहाँ पर, ठीक है। आई जो होगा टोटल करंट होगा हमारा, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीएल क्या होगा, डीएल होगा हमारे पास जो एम्पीरियन लूप हम फॉर्म करेंगे ना, उस एम्पीरियन लूप की छोटा सा एलिमेंट कोई, उस एलिमेंट की लेंथ होगी हमारे पास डीएल, ठीक है। चलिए इसमें ना यहां हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field at a point outside the wire। तो स्टूडेंट्स अभी हमें कंसीडर करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारी सिलिंड्रिकल वायर होगी, इसके बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए हमारी जो सिलिंड्रिकल वायर है ना, कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास है, कोई करंट कैरी कर रही है वायर आई, ठीक है। आई क्या है, आई हमारे पास है टोटल अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां देखो हमने कंसीडरेशन में ले रखा है कि हमारे पास जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की रेडियस हमारे पास स्मॉल ए है। सिलेंडर जो वायर है, वायर जो सिलेंड्रिकल वायर है, उसकी रेडियस है स्मॉल ए, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट की वजह से ये हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो पहले मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें फाइंड आउट करना है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया कि ये पॉइंट है पॉइंट P, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो डियर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस है R, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो आपको याद था एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था स्टूडेंट्स, आपके पास जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरह से था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या था, आई था हमारे पास टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो देखिए अब इस लूप के अंदर जो करंट होगा ना, वो हमारे पास वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर के अंदर जो करंट चल रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन रहने दो, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं B डॉट DL के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको याद होगा जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ कराया था, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो एम्पीरियन लूप होती है, मीन्स हमारे पास एम्पीरियन लूप क्या है, ये वाली जो लूप है ना हमारी, ये वाली लूप यहाँ पर क्या है, एम्पीरियन लूप है। इस एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ, एक तरह से हम कह सकते हैं लूप के साथ टेंजेंशियल होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट जो होंगे, वो दोनों के दोनों की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमेशा सेम होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जो एंगल है वो एंगल मिल रहा है थीटा। डियर थीटा क्यों आ रहा है, थीटा 0 क्यों आ रहा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डीएल एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, लूप, एम्पीरियन लूप जो है हमारी, उससे के टेंजेंशियल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर एंड वी विल यूज थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जब भी हम इस डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब देखो थीटा कितना है आपके पास, थीटा यहाँ पर 0 है, तो हमने रखा BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है।
अब देखो cos 0 आपको पता है 1 होता है, cos 0 आपके पास होता है 1, ठीक है। cos 0 1 होता है तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आता है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब क्योंकि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डी एल म्यू नॉट इंटू आई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं देखिए डीएल। अब डीएल क्या था, डीएल हमने लिया था इस लूप का छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट की लेंथ ली थी हमने डीएल। अब हमारे पास टोटल लेंथ, अब देखो जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो अब आपके पास क्या आएगा, इसका टोटल लेंथ आएगी। अब टोटल लेंथ क्या होगी, देखो लूप है ना, अब लूप क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है और हमारे पास इसकी रेडियस भी है, तो टोटल जो इंटीग्रेशन करोगे डीएल का इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 r। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स डीएल हमने लिया था लूप का छोटा सा एलिमेंट, और जो लूप की टोटल लेंथ हो सकती है वो बराबर हो सकती है सरकमफेरेंस, ठीक है, वो बराबर होगी हमारे पास सरकमफेरेंस के। तो अब b इंटू 2πr, आगे हमारे पास क्या था, हमने यूज किया म्यू नॉट इंटू आई। तो अब रिजल्ट क्या आता है आपके पास, b आप निकालने जाते हो, क्या आता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2πr इंटू आई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आता है आपके पास कहाँ से, किसके लिए आता है, ये रिजल्ट आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो आउटसाइड किया था हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए हमारे पास ये है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आउटसाइड निकाला है, फिर हम इनसाइड निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप इसका। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड आउट किया था इस वायर के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जब सिलिंड्रिकल वायर है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। जब बाहर भी है और वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और सीवी ऑब्वियसली फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अंदर कंसीडर कर लेते हैं, जो सिलिंड्रिकल वायर थी ना उसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं, कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर r, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर वही पॉइंट P। तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी, क्या, एक तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरा आपके पास क्या होगा, dl, दोनों के दोनों क्या होंगे, लूप के टेंजेंशियल होंगे। क्या था dl आपके पास, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या था हमारे पास, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। अब यहाँ पर जो करंट आता है ना वो करंट चेंज हो जाएगा थोड़ा, हम उस करंट को कंसीडर कर लेते हैं आई डैश। पहले हमने जो करंट ले रखा था वो आई था और लूप के सराउंड्स में भी यूज था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इनसाइड द सिलिंड्रिकल वायर जा रहे हैं, तो जो करंट है ना, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी, पहले हम वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके लाते हैं, ठीक है। देखते हैं चलो क्या होगी करंट की वैल्यू। तो देखो हमारे पास क्या, हम फाइंड आउट करते हैं पहले करंट पर यूनिट एरिया। क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब अंदर हम बात कर रहे हैं तो हमें इस एरिया के अंदर करंट निकालना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था, हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, या फिर हम कह सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर। सिलिंड्रिकल वायर है हमारी, ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल वायर के लिए हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया क्या आता है, ये जो क्वांटिटी आती है करंट पर यूनिट एरिया, इट मींस करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो करंट हमने देखा है, करंट हमारे पास आई था। अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एरिया के बारे में, तो यहाँ पर देखो ये एरिया जो फॉर्म होगा इसका, वो एरिया आपके पास आता है पाई a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, मींस एक यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, हमने वो वैल्यू फाइंड आउट किया है यहाँ पे अभी। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरिया के अंदर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, करंट जो होगा आई डैश, वो हमारे पास क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया
ठीक है, इनटू, अब क्या करना है, देखो करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या करते हैं, अगर इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो लूप हमारी फॉर्म हो रही है ना, इस लूप का एरिया हमें यूज करना है, उससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, तब हमारे पास रिजल्ट आएगा किसका, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, हमारा वो करंट कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, करंट पर यूनिट एरिया को हमें क्या करना है, जिस सेक्शन के अंदर करंट निकालना है उस सेक्शन का एरिया निकाल के उससे मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, फाइनली आप लिखते हो कि आई इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये क्या आता है, ये आता है आपके पास करंट की, इतने अमाउंट का करंट जो होगा लूप के इस सेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए हम यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है अब आपके पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, और आई डैश देखो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर वही dl, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, dl आप थीटा जो है वो क्या होगा आपके पास 0 डिग्री है। क्यों 0 है, वही कंसेप्ट दोबारा से अप्लाई हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो dl है वो दोनों क्या है, लूप के टेंजेंशियल हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आप इसे लिखते हो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b बाहर कर लिया, अंदर बचा dl cos थीटा, cos 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है हमारे पास। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो b इंटू 2 पाई आर, dl क्या होगा एलिमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे दोबारा से वही क्या होगा, इस लूप की टोटल लेंथ हमने यूज कर ली, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करते हैं डियर, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई आई आर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास बचता है। फाइनली जो आंसर है ना, फाइनली डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर ये आता है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ, इनसाइड द सिलिंड्रिकल वायर। ओके, तो क्या करना है अब आपको डियर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अगर हम बात करते हैं इनसाइड के बारे में, ठीक है, तो इनसाइड द सिलिंड्रिकल वायर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया था, आई आर स्क्वायर डिवाइड आई आर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए, आउटसाइड हमने निकाला था डियर स्टूडेंट्स, तो आउटसाइड क्या था, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये रिजल्ट था हमारे पास, ये हमने निकाला था इनसाइड, और ये था हमारे पास ये हमारे पास था इनसाइड और ये हमारे पास था आउटसाइड। देखिए अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमसे बोला जाता है कई बार कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर और डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है, मेन काम जो है इसमें, कि ये फाइंड आउट करना आपको कि कौन सी डिपेंडेंट एक्सिस होगी, कौन सी इंडिपेंडेंट एक्सिस होगी। देखिए आप दोनों इक्वेशंस को चेकआउट करो, ये भी और ये भी, तो दोनों इक्वेशंस में क्या है आपके पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डिस्टेंस पर। क्यों, क्योंकि देखिए जो सिलेंडर की वायर है, जो सिलिंड्रिकल वायर है उसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। वेरिएशन हुआ है तो कहाँ हुआ है, म्यू नॉट बाय 2 पाई, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं ऑलरेडी, करंट भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरिएशन कहाँ हो रहा है, आर के अंदर, आर की वैल्यू में वेरिएशन होगा आपके पास। क्यों, क्योंकि आर ही डिफाइन करेगा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना है वो कहाँ से फाइंड आउट करोगे, कहाँ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी डिपेंड्स ऑन आर। अब बी जो है वो डिपेंड कर रहा है आर पर, तो आपके पास क्या आता है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करते हो
देखो डिपेंडेंट एक्सिस क्या है आपकी, डिपेंडेंट एक्सिस आपको मिलती है बी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और इंडिपेंडेंट एक्सिस क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट एक्सिस जो होगी ये होगी आर, तो ये हो जाता है आपके पास आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या था, देखो जब इनसाइड थे हम, जब हम इनसाइड थे तो रिजल्ट क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के था। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ होगा ना, जब तक आप सिलिंड्रिकल वायर के अंदर रहोगे वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचोगे तो आपके पास क्या रहा है, सरफेस के बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या था, आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर क्या रिजल्ट आ रहा था डियर, हमारे पास जो रिजल्ट था उसमें था मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन है, as the value of distance will increase, the value of magnetic field will get decrease। बट एक बात आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, यहाँ पर तो रिजल्ट आया B इज डायरेक्टली, आप कह सकते हो इसे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पर आप कह सकते हो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो आपके पास दो केसेस हो गए हैं, this is directly proportional to R means this is inside, and this is directly proportional to R means this is outside, okay। I hope कि आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहती है, कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है, ये चैनल आपका अपना ही है, ठीक है। तो अपने चैनल में क्या प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, तो कोई डाउट आता है आप बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये तो था हमारा ये टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट से ना मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आज की क्लास में, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वो, तो जो हमें वो चीज़ हमें ज़रूरी है कि वो हमें आनी चाहिए, क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि करंट की डायरेक्शन होती है लूप के अंदर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का पोल, जैसे हमें पता है कि बार मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी तो पोल कौन सा होगा, मीन्स क्लॉक होगी तो पोल कैसा होगा, एंटी क्लॉक होगी तो पोल कैसा होगा, ये चीज़ हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखें इसके बारे में, चलिए देख लेते हैं। देखो हमने कंसीडर किया ये हमारी कोई कॉइल है, या फिर हम कह सकते हैं कोई लूप है, ठीक है, जिसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अभी जो करंट है ना वो हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिली आपको, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो कि जैसे देखो यहां पर हमने ये कर लिया, ठीक है, चलो इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास ये आया और यहाँ पर डायरेक्शन ये आई, ठीक है, ये तो ये क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास ये फॉर्म होता है आपका साउथ पोल। तो मीन्स जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो साउथ पोल की जनरेशन होगी, ठीक है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, पोल विल बी, कौन सा पोल होगा, साउथ, ठीक है। ये तो गया चलो क्लॉकवाइज के लिए। अब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक हो, मींस लाइक दैट। अब यहां पर क्या होगा, ये फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, ये एन की फॉर्मेशन ली है इसने। जब एन की फॉर्मेशन ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास पोल होगा ना, वो पोल होगा आपका नॉर्थ पोल। तो हमारे पास क्या है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज
एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल फॉर्म हो रहा है? नॉर्थ पोल। तो हम यहां पर लिख देते हैं पोल विल बी नॉर्थ पोल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपके डाउट्स जो चल रहा होगा माइंड में वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या करना है आपको, आप अच्छे से जानते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका ही है। जितना ज़्यादा आप इसे फैलाओगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना बेनिफिट आपको होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम, अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और अगर आपका कोई कंफ्यूज ये है कि सर अभी हमें पता नहीं है कि जो पीछे के टॉपिक्स हैं वो हम कहाँ से क्लियर करें, तो आप चैनल में जाओगे, चैनल में जाना और टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें ना वीडियोस है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोस मिलेगी आपको हमारे चैनल, आपके अपने चैनल में फिजिक्स विद राजेश कौशिक। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।